Hello everyone, this is Swati. Welcome to 3G classes. Today's topic is Sandmeyer's reaction and Schwartz reaction. तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं वो क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. तो ये दोनों रिएक्शन करने से पहले प्रीवियस जो हमने रिएक्शन करी है एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. स्टार्ट करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो एरोमेटिक कंपाउंड में यूज़ हो रही होगी, जहाँ पे क्या हो रहा होगा, अराइल हैलाइड्स बन रहे होंगे. ठीक है, तो अब ये ऑर्गेनिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसको जो इंट्रोड्यूस कराया था या डिस्कवर किया था टी सैंडमेयर ने किया था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन. तो ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन. ये टी सैंडमेयर ने इंट्रोड्यूस कराई थी. ये एक स्विस केमिस्ट थे. ठीक है, इट इज़ अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. जो सैंडमेयर रिएक्शन है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है बेसिकली. मतलब कि ये जो ग्रुप है इसको सब्सटीट्यूट कर दिया गया. मतलब किसी भी कंपाउंड से या एरोमेटिक कंपाउंड से एक सब्सटेंस रिमूव कर दिया जाएगा, उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई नया सब्सटेंस आके लगेगा या कोई नया ग्रुप आके लगेगा. ठीक है, फिर है रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिजॉल्व, जब हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिजॉल्व करेंगे कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड पे, ऐसा मिनरल एसिड जो इसकी टेम्परेचर बहुत लो. ठीक है, एंड ट्रीटेड विद, उसको ट्रीट किया जाएगा सोडियम नाइट्राइड से, तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा या फिर डाइजो ग्रुप बोल देते हैं. ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, अराइल हैलाइड बना रहे हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन यूज़ होती है अराइल हैलाइड को बनाने के लिए. ठीक है, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन ले लिया गया, उसको हमने डिज़ोल्व कर दिया मिनरल एसिड में और सोडियम नाइट्राइड में लो टेम्परेचर पे, तो हमें एक डाइजो ग्रुप बन गया. तो ये हमारा अमाइन ग्रुप है और ये डाइजो ग्रुप है. ठीक है, एक्स की जगह Cl और Br आ सकता है और मैक्सिमम जगह हम Cl ही देखते हैं. ठीक है, तो देख लीजिए आप 2 मिनट रिएक्शन, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था. तो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया. फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एरोमेटिक अमीन को सोडियम नाइट्राइड से रिएक्ट कराया मिनरल एसिड के साथ जो बहुत ही लो टेम्परेचर था, तो हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया. ठीक है, अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ क्या होगा, ये सेकेंड स्टेप में है. तो सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट इज मिक्सड विथ CuX2. क्यूप्रस क्लोराइड हो सकता है या क्यूप्रस ब्रोमाइड हो सकता है. तो X की जगह Br और I दोनों यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के, तो क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय X. तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो डाइजो ग्रुप था या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो था उसका रिप्लेसमेंट हो गया किससे, X से. CuX2 के साथ रिएक्ट करेगा और रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा. तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं इस रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एक इंटरमीडिएट है जो ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म हुआ और ड्यूरिंग द रिएक्शन ही ब्रेक होके कुछ और रिजल्ट में आ गया. ठीक है, तो ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मिनरल एसिड मिक्स हुआ हमारे एरोमेटिक अमाइन के साथ और फिर उसके साथ हमने ट्रीट कर दिया सोडियम नाइट्राइड के साथ, तो हमें डाइजो सॉल्ट मिला. अब डाइजो सॉल्ट को हमने क्या किया, दोबारा से क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ ट्रीट किया, तब हमको एक ये अराइल हैलाइड मिला. अराइल मतलब एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है. ठीक है, अराइल हैलाइड मिला. अब इस X की जगह I और Br दोनों हो सकते हैं. ठीक है, ये वाले X की जगह I और Br दोनों हो सकते हैं. तो ये है हमारी फर्स्ट रिएक्शन. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है. अब हम स्वार्ट्स रिएक्शन देखेंगे. 1 मिनट बस इसको हम देख लेते हैं, फिर हम स्वार्ट्स रिएक्शन करेंगे. तो अब ये हम स्वार्ट्स रिएक्शन करेंगे जिसको दिया था ई स्वार्ट्स. ठीक है, ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. मतलब एक कोई सब्सटेंस निकलेगा और दूसरा सब्सटेंस उसकी जगह आके लग जाएगा. ठीक है, तो ये सिंथेसिस है किसकी, अल्काइल फ्लोराइड्स की. मतलब अल्काइल फ्लोराइड इस रिएक्शन में बन रहे होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये बहुत छोटी सी रिएक्शन है. तो सिंथेसिस में क्या बनाएगा, हमारा अल्काइल फ्लोराइड बनेगा. तो रिएक्शन क्या है, व्हेन हीटिंग ऑफ अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, जब हम हीट करेंगे किसी भी अल्काइल क्लोराइड की, मतलब अल्काइल ग्रुप में क्लोराइड लगा होगा या ब्रोमाइड लगा होगा, इन प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड,
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? मेटेलिक फ्लोराइड की प्रेजेंस में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? अल्काइल फ्लोराइड बन रहा होगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा अल्काइल फ्लोराइड। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होगा अल्काइल फ्लोराइड्स। तो रिएक्शन देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कि कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड या आयोडाइड CH3 या फिर कोई भी R ग्रुप लगा होगा जो अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ ब्रोमीन या क्लोरीन लगा होगा, उसको हम मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। किसी भी मेटल के साथ जिसके साथ फ्लोराइड ऐड है, जैसे AgF है, H2F2 है, COF2 है और SbF3 है, ऐसे मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमको जो मिलेगा वो अल्काइल फ्लोराइड मिलेगा। और यही इस रिएक्शन का मेन रिजल्ट है या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। और जो मेटल है वो जो इसके साथ रिएक्टेंट के साथ ब्रोमाइड या क्लोराइड लगा है उसको सब्सटीट्यूट कर देगा। किससे? F से। एक मिनट ये रिएक्शन देख लीजिए। तो आज हमने 2 रिएक्शन करी, सैंडमेयर रिएक्शन एंड स्वॉर्ट्स रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वॉर्ट्स कभी कभी नहीं भी पूछी जा सकती, छोटी सी इक्वेशन है 1 नंबर में आएगी। सैंडमेयर रिएक्शन जरूर पूछी जाएगी और हमेशा आती है। ठीक है, तो इससे पहले अल्डोल कंडेंसेशन किया था, वो भी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। जो ना समझ में आया हो या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम ये सीरीज़ पूरे रिएक्शन पूरी करवा देंगे जल्दी से जल्दी। साथ हम फिज़िक्स का भी लेके चल रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट कर दिया है, उससे पहले टेम्परेचर का एक टॉपिक कराया था, इलेक्ट्रिक चार्ज कराया, अभी कूलॉम्स लॉ, सारा सीरीज़ में चलेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ठीक लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू।